हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति। चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। और जो 12th के जो तीनों पोर्शन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उन तीनों पोर्शन में इसमें सवाल होते हैं। 1 नंबर का भी आ जाता है, 1.5 नंबर का भी आता है, और इसमें क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स होता है। देखो, इस टाइम सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th से 11 में प्रमोट हुए हैं और 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी 12th वालों के लिए, क्योंकि उनको 11th में कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें होता क्या वो पता नहीं है। और 12th में जो आए हैं अब उनके लिए ट्रैकल करना बहुत मुश्किल है कि कुछ तो होते हैं जो पास होने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो टॉप करने वाले होते हैं। तो सबको साथ लेके चलेंगे। रासायनिक बल गति की होती क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये क्या होती है, केमिकल केमिस्ट्री होती है, जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसकी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया के किसके बारे में, एक वेग के बारे में, दूसरा उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, क्रियाविधि, मैकेनिज्म उस केमिकल रिएक्शन की, और उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट आएगा उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो रासायनिक बल गति की क्या है कि सपोज करो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन ए है, ए से बी बने, ये मेरी में केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या किया है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, कौन सी, रासायनिक बल गति की, केमिकल काइनेटिक्स। वो क्या करेगी, उस केमिकल रिएक्शन के लिए उसका रेट क्या होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और उस रिएक्शन का जो रेट निकल के आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो निकल के आएगी, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित कर रहे हैं, हम उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, रासायनिक बल गति के अंदर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इन चीज़ों को मतलब जानने से पहले हम ये तो देख लें कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तभी तो हम ये पहुँचेंगे कि ये और ये चीज़ क्या है। तो हम देखते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन गैस तथा 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलकर 1 मोल अमोनिया बनाती है। सपोज करो हमारे पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले रखी है हमने और 3 मोल हाइड्रोजन गैस है, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बनी है, 1 मोल अमोनिया बनती है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। मेरे पास क्या है कि सपोज करो मैंने कुछ लिया है कि 1 लीटर दूध में थोड़ा सा मैंने क्या मिला दिया, जामुन। जामुन को देखो साइंस में अगर कुछ को समझ नहीं आया, जामुन क्या होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, डेली लाइफ वाली चीज़ है ना। जैसे दही दूध लिया, दूध में 1 लीटर दूध लिया, उसमें थोड़ा सा जामुन मिलाया, और जामुन क्या, जैसे लैक्टोबैसिलस मिलाते हैं, जो दही वाला होता है थोड़ा सा डाल देते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, 1 लीटर दूध जामुन मिलाने पर 1 लीटर दही बन। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया कि हमें दूध से क्या मिल गया, दही बन गया। अब दोनों चीज़ों को देखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन ये भी दे रखी है और एक केमिकल रिएक्शन ये भी दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं कि हमने लिया क्या है, दूध लिया है, और दूध से हमें क्या मिला, दही मिला। तो हमने रिएक्शन में लिया क्या था, दूध, हमने दूध को कहाँ लिख दिया, इस तरफ, हमें बना क्या, दही बना, दही को कहाँ लिख दिया, इस तरह, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कोई भी जो केमिकल जो रिएक्शन दे रखी होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी होती है, तो उसके लिए रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रस समीकरण मिति बोलते हैं ना। तो
उसमें क्या होता है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को हम एक तीर के निशान से एरो से शो करते हैं। एरो का क्या होता है, एक साइड में उसकी टेल होती है और एक साइड में हेड होता है, और हेड हमेशा राइट साइड में होता है, लेफ्ट में भी होता है वो, और उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन ये थी, हमने उस केमिकल रिएक्शन को एरो से दिखा दिया, ये हमारी केमिकल रिएक्शन एरो। अब जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग ले रहा होता है, केमिकल रिएक्शन में जो हमने पार्ट लिया था पहले, उसको हम क्या लिखते हैं, उस एरो के लेफ्ट साइड, कहाँ पर, लेफ्ट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको हमेशा केमिकल रिएक्शन में एरो के राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिया क्या था, लिया था 2, तो हमने लिया था 2, उसको हमने कहाँ लिखा, उस एरो के लेफ्ट साइड लिखा। बना क्या है, दही बना है, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, उस एरो के राइट साइड लिखेंगे। अब इसी बात को केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या कहते हैं कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम एक समीकरण से लिखते हैं जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। अब हमने ये रिएक्शन थी, रिएक्शन में हम रिएक्शन को एरो से दिखा दिया, भाग लिया हमने उसको लेफ्ट साइड लिखा, और जो बना है उसको हमने राइट साइड में लिखा। अब भाग तो हमने ये भी लिया था, तो थोड़ा सा हम डाला था लैक्टोबैसिलस, तो हमने इसको लैक्टोबैसिलस को ऊपर लिखा। अब धीरे धीरे समझते जाओ, जो चीज़ हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ले रहे थे जिससे जो चीज़ बनी, हम मान लो हमने दूध लिया था, तो हम क्या लिखते हैं, उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में लिखी हुई जो चीज़, मतलब जो चीज़ भाग ले रही होती है उसको बोलते हैं अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्ट ले रहा होता है, जो भाग ले रहा होता है, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिकारकों को उस एरो के निशान के लेफ्ट साइड लिखा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना है, दही बना है। जो चीज़ बनती है उसको राइट साइड में लिखते हैं, और जो चीज़ बनती है जो राइट साइड में लिखी गई है उसको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, और जो हम उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो चीज़ मिलाते हैं उसको एरो के ऊपर नीचे लिख देते हैं। या फिर इसमें अगर मैं कह देता कि मैंने थोड़ा सा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया था, जो ताप, दाब, उत्प्रेरक वाली कंडीशंस ले रखी हैं, तो हम उनको एरो के ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो ये 9th और 10th वाली बात थी जो पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा सा बेस क्लियर करना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रही है, 1 मोल अमोनिया गैस बना रही है। तो पार्ट क्या क्या ले रहा है, देखो 1 मोल नाइट्रोजन गैस लिया और 3 मोल हाइड्रोजन गैस, दोनों देखो अभिकारक जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या क्या लिया, 1 मोल नाइट्रोजन लिया है और 3 मोल क्या लिए, हाइड्रोजन गैस। तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 1N2 गैस प्लस, और क्या लिया, 3 मोल नाइट्रोजन 3H2 गैस। 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन गैस दोनों मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद क्या बनाया, ट्वाइस NH3। 12th में आने के बाद एक एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट करते जाते हैं, जिससे हम चीज़ों को एक बड़े सिलेबस को हम छोटा सा जल्दी से जल्दी कर सकें। तो रिएक्शन हुई थी, हमने उसको एरो से लिखा। एरो में क्या था कि लेफ्ट साइड में क्या लिखते, जो पार्ट ले, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिक्स हुए थे। 1 मोल नाइट्रोजन ले लिया और 3 मोल हाइड्रोजन, और बना क्या, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ NH3 बना। तो ये क्या है हमारे पास, अभिकारक, और बना क्या है, ठीक है। अब मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए लिया था ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स की वो क्या बताती है कि वो ब्रांच, और वो क्या बताएगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन, ये उस केमिकल रिएक्शन का वेट। अब मुझे बात बताओ, दूध लिया और दूध में क्या डाला, थोड़ा सा जामुन डाला, ये मान लो दूध ले लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया। आप बता सकते हो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, 4 घंटे में, 5 घंटे में, या 10 घंटे में, किसी को पता है क्या। थोड़ा सा मैंने क्या किया, ये मैंने एक गिलास लिया, इसमें ये वाटर, ये मेरे पास क्या है, H2 लिया। अब मैंने 1 चम्मच क्या लिया, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब NaCl लिया, फटाफट से इसमें डाला तो क्या होगा, NaCl H2O में मिक्स हो जाएगा, फटाफट क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl। अब जैसे ही ये मिक्स हुआ, तुरंत जैसे ही डाला मैंने इसको, इसमें डाल दिया, तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो तुम क्या बता सकते हो कि कितनी देर में घुलेगा।
हमने देखा दो तरीके के नमक आते हैं, काटा आता है और एक टकवा। काटा नमक आया, घोला, पूरा भर गया। कटवा जो नमक होता है 10 रुपये की थैली जो आती है उसको बेचारे घोलते रहो, थोड़ा सा देर में घोलो। तो हमें तो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमें उस केमिकल रिएक्शन का वेग कैसे पता लगेगा। तो जैसे मुझे इसको और इसको मिलाना है और इससे मुझे क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी, तो कितनी देर में होगी, तो वो कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। दूसरा, उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया, जैसे ये है, ये हमारे पास रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे थी, चलो इसको छोड़ो। मेरे पास एक और रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन मिलकर क्या बनाता है, ट्वाइस H। चलो इसको भी छोड़ते हैं। देखो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है हाइड्रोजन का एक और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुई। उसके बाद आयोडीन और ये आयोडीन, ये एक हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, ये आयोडीन गैस का एक अणु है। होता क्या है, अब हमने तो सीधा लिख दिया कि दो हाइड्रोजन और दो आयोडीन मिलकर 2HI बनाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। पहले ये दोनों के बीच में देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा और इस वाले HI और इस वाले HI के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो कैसे होगा, ये देखो हाइड्रोजन H और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होगा और धीरे धीरे किसके बीच में, आयोडीन और दूसरे आयोडीन अणु के बीच में थोड़ा वीक होने लगता है। कि जैसे इस दोनों के बीच में तो टूट रहा है और इन दोनों के बीच में टूट रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है। तो इन दो रिएक्शन से पहले क्या होगा, पहले ये स्टेप आएगी, फिर ये स्टेप आएगी और इससे जाके हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। तो हम पहुंच गए थे कि एक जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का और एक मॉलिक्यूल जो है आयोडीन गैस का, वो दो मॉलिक्यूल बनाते हैं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के। यहाँ पर वन मॉलिक्यूल जो HI था उसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले टूटता है, टूटने के बाद धीरे धीरे HI बॉन्ड बनाता है और ये नीचे वाला HI बॉन्ड बनाता है और धीरे धीरे HI का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बेसिकली हमने क्या सीख लिया कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट कितना होगा और उसकी मैकेनिज्म कितनी होगी, वो दोनों चीज़ें क्या बताती है, हमारी केमिकल काइनेटिक्स बताती है। और तीसरी चीज़ रह गई फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक की कोई जो केमिकल रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो देखो, जब हम ठंड में, सर्दियों के टाइम में जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन जो होता है उसमें क्या करते हैं, जब दही जमाते हैं, उसका दही जमाने के लिए क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, दही का जो बाउल होता है उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट कर उसको आटे के अंदर रख देते हैं, या फिर जब नहीं जमती है तो उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूध से दही को बनाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है और उसी तरीके से कौन कौन से कारक होते हैं, एक होता है ताप, दूसरा होता है दाब। जैसे अगर मुझे 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनानी है तो कम से कम 100 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना होगा, तब जाकर ही मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस बन पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो इतनी सारी चीज़ें देख ली कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन, जैसे मेरे पास ये है, उसका रेट कितना होगा, कितना मतलब कितने टाइम में होगी। अभिक्रिया वेग का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन कितने टाइम में होगी और किस तरीके से होगी, कि इससे ये जो बन रहा है वो उसकी प्रोसेस कितनी है। तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो क्रियाविधि है, वो हमें किससे पता चलेगी, केमिकल काइनेटिक्स से। और उसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर, ये बिना टेम्परेचर के दूध से दही में कन्वर्ट नहीं होता। दाब कौन कौन सा है, जैसे ये बिना प्रेशर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस फॉर्म नहीं करेंगी। तो केमिकल काइनेटिक्स का हमने इंट्रोडक्शन कर दिया आज कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन की जो ब्रांच है वो एक केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की रेट, उसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है, रासायनिक प्रगतिकी कहलाती है।